fitness, wellness and lifestyle. Third part of the video. Today I read components of health related fitness and components of wellness. Firstly, components of health related fitness मीन्स स्वास्थ्य से संबंधित जो पुष्टि के अंग हैं उनके बारे में हम आज पॉइंट्स पर बात करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि के अंगों के उन अंगों को घटकों को जानने से पहले हम स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि होती क्या है इस बारे में हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। मीन्स हमारे शरीर का इसका जो एक मुख्य लक्ष्य है उन विशेष गुणों की प्राप्ति व उनको बनाए रखने की योग्यता, मतलब जो व्यक्ति कार्यकुशलता उनके स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करते हैं, ऐसा उचित पोषण, नियमित व उचित शारीरिक क्रियाएं, प्रभावी जो तनाव प्रबंधन में बीमारियों से जो बचाव के उपाय होते हैं या फिर हानिकारक जो स्वास्थ्य संबंधी आदतें हैं उनसे छुटकारा, इस मीन्स हृदय रोगों से बचाव, उच्च रक्तचाप से, मधुमेह से, मोटापे से मीन्स ओबेसिटी से, इन चीज़ों से जो बचाव करें तो वो एक प्रकार से हम उनको स्वास्थ्य जो संबंधित हैं मीन्स जो उसके स्वास्थ्य है हमारा उसके बारे में मीन्स हेल्थ है उसके कंपोनेंट्स हैं वो बोल सकते हैं। मीन्स इससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उन घटकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस मीन्स हृदय वाहिका सहन अक्षमता, इसको हम बोल सकते हैं। मीन्स कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, हृदय वाहिका सहन अक्षमता। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस जो एक हमारी सहन अक्षमता होती है, व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके परिणाम स्वरूप वह लंबी अवधि तक एरोबिक व्यायाम मीन्स जो धीमी गति से एक्सरसाइज की जाती हैं, लंबी जो हल्के जॉगिंग करते हैं, हम हल्के हल्के दौड़ते हैं, हम उनकी द्वारा हम इस एरोबिक एक्सरसाइज के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, इस एंडोरेंस को, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को हम बढ़ा सकते हैं। मीन्स हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, उनमें ऑक्सीजन की पोषक तत्वों की पूर्ति करने की योग्यता होती है जो उन मांसपेशियों को व्यायाम जारी रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो हृदय वाहिका सहन अक्षमता एक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह सहन अक्षमता बहुत अच्छी होती है तो हमारे फेफड़े हृदय वाहिकाओं की पूर्ण रूप से स्वच्छ करती है। इसका अर्थ यह है कि हृदय फेफड़ों के बीच में कम मतलब लेस स्ट्रेस होगा जिसके परिणाम स्वरूप हम हृदय के रोगियों से क्या कर सकते, उनका बचाव कर सकते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ जो एरोबिक एक्सरसाइज हैं मीन्स जो निरंतर जॉगिंग करना होता है या फिर हम रोप जंपिंग हो गया है या फिर हल्की रेसें हो गई हैं, जॉगिंग करना हो गया है, इन चीज़ों से हम इस कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को बढ़ा सकते हैं। मीन्स हृदय वाहिका सहन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारा आता है मसलर स्ट्रेंथ। मीन्स जो मसलर स्ट्रेंथ से मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, कोई भी कार्य है उसको करने के लिए जो एक ऊर्जा, जो ताकत, जो पावर हमारी मसल्स लगाती हैं वो मीन्स एक रेसिस्टेंस के विरुद्ध कार्य करने की जो हमारी मांसपेशियों की योग्यता होती है उसको मांसपेशीय शक्ति कहा जाता है। मीन्स जो मसलर स्ट्रेंथ कहा जाता है। मीन्स 0 to 15 सेकेंड की एक छोटी सी अवधि की क्रियाओं के लिए जो मांसपेशियों के रेशों की जो एक क्रिया होती है उसको मापने के लिए मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की पूर्ति की योग्यता, जो मांसपेशियों की शक्ति इसको कहा जाता है। मीन्स इसको मापने के जो मांसपेशियों की जो मसल्स की जो शक्ति उसको पाउंड्स में और डाइंस में मापा जाता है। तो इसके बाद जो इसको वाइट फास्ट ट्विस्ट फाइबर और स्लो ट्विस्ट फाइबर के बारे में हमने पीछे जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जिक्र किया था। जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स होते हैं वो जो तेज़ी से कार्य करते हैं, मीन्स फास्ट जो भी कार्य होते हैं, हमें 100 मीटर स्टार्टअप लेना है या जेवलिंग थ्रो है या हमारे यहाँ शॉर्ट पुट फेंकना है, जिसके अंदर उस पावर का, उस ताकत का, उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसके अंदर जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर की जो प्रतिशत है मीन्स परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है। ये जो मसलर स्ट्रेंथ है हमारी, जो मांसपेशी शक्ति है, ये हमारे
फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स पर निर्भर करता है। फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स मीन्स इनका एक सेकेंड नेम, इनको वाइट फाइबर्स के नाम से भी इनको बोला जाता है। फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स वाइट फाइबर्स के नाम से भी इनको बोला जाता है, मीन्स जो तेज़ी से कार्य करते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए जो स्टैंडिंग प्रेस है, कार्लिंग्स है, शोल्डर प्रेस है, या फिर लेग प्रेस है, स्काइट्स है, मीन्स जो उठक बैठक जिसको हम बोलते हैं, वो उन क्रियाओं के द्वारा इसको जो मसलर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये मसलर एंडोरेंस। जो पॉइंट है हमारा मसलर एंडोरेंस मीन्स मांसपेशीय सहन अक्षमता। हमने अभी जो पीछे का पॉइंट है उसमें हमने बात की थी मसलर स्ट्रेंथ की, अभी हम बात कर ले मसलर एंडोरेंस की। एंडोरेंस मसल्स की जो एंडोरेंस मीन्स लंबे समय तक, मीन्स 15 टू 19 सेकेंड की इससे भी कम अवधि इसकी जो होती है, ऐसी क्रियाओं की जो मांसपेशियों की सहन अक्षमता पर निर्भर करती है कि जो ये मसल्स होती हैं इनकी जो संकुचन मतलब फैलाव और संकुचन क्रिया जो होती हैं, वो इसके जो सेल्स होती हैं, मीन्स जो हमने अभी वाइट फाइबर्स की बात की थी, उसके बाद हम बात जो उसके लिए हम रेड फाइबर्स की हम बात करें। रेड फाइबर्स मीन्स जो स्लो ट्विस्ट फाइबर्स की बात करें हम, उनकी प्रतिशत पर, उनकी परसेंटेज पर डिपेंड करती है कि वो आपकी जो फाइबर्स हैं, रेसे हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो कितनी शक्ति प्रदान हमें करते हैं, वो कितनी लंबे समय तक इसको जारी रखने में मदद करते हैं। वो हमारे एक प्लेयर्स के, एक स्पोर्ट्स पर्सन्स के, एक जो दिनचर्या नॉर्मल्स जो एक ह्यूमन्स है उसके लिए, उसकी जो इस फाइबर्स पर डिपेंड करते हैं, वो किस प्रकार के उसके फाइबर्स हैं, वो किस प्रकार की क्रियाओं करने में वो एक्सपर्ट है। तो इससे को बढ़ाने के लिए जो एक मसल्स एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए जो कंटिन्यू जो हमारे एक्सरसाइज होती है, रोप स्कीपिंग हो गया जैसे, वो भी जो लंबी रेसें होती हैं उनके लिए मीन्स 15 टू 20 मिनट्स के लिए रेस लगाना, 15 टू 20 मिनट्स स्टेपिंग करना, मसल्स की जो मसल्स एंडोरेंस को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। उसके बाद हम 4 पॉइंट्स की बात करें। फ्लेक्सिबिलिटी मीन लचक, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ जॉइंट्स। हम इन चीज़ों को डेफिनेशंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पिछले वीडियो में हमने इनको रीड किया है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ जॉइंट्स। बट जो इसके अलावा मसल्स के अंदर भी हमारी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अपना एक विशेष स्थान इसमें रखती है। उसको भी मीन्स हृदय वाहिका सहन क्षमता से भी इसको कम महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन जो लचक का होना सभी के लिए, सभी जो व्यक्ति हैं, ह्यूमन्स हैं, सभी के लिए आवश्यक होता है। व्यक्ति की जटिल कार्य कुशलतापूर्वक कर लेना, ऐसा प्राय देखने में आता है कि लचक वाले व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है वो एक आकर्षण होती है। जो लचक होती है वो हमें चोटों से ही बचाती है। वे एक जो फ्लेक्सिबिलिटी के बलबूते पर हम कोई भी कार्य है वो आसानी से कर सकते हैं। जो इसको बढ़ाने के लिए, इसको फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बॉडी के अंदर बढ़ाने के लिए जो लचक की एक्सरसाइज होती है, योगासन होते हैं या स्ट्रेचिंग के जो एक्सरसाइज होती है, उनके द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं। मीन्स लगातार कंटिन्यूटी बनाकर हम अगर ये एक्सरसाइज व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें या फिर योगासन करें, उसके द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट मसलर एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के बाद मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, मसलर एंडोरेंस इज़ द वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हमने इस पढ़ चुके हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स, इज अदरवाइज इज मीन्स द रेंज ऑफ द मोशन अवेलेबल इन ए जॉइंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी कॉम्पोजिशंस की। बॉडी कॉम्पोजिशंस की हम बात करें, बॉडी कॉम्पोजिशन इज द वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। बॉडी कंपोनेंट्स इज द परसेंटेज ऑफ द limbs body mass, eye, bones, tendons, muscles, water, ligaments, organs, etc. in the comparisons the body fat मीन्स हम अब बात करें अगर जो एक बॉडी कॉम्पोजिशंस की मीन्स शारीरिक रचना या बनावट, मीन्स बॉडी की जो रचना है शारीरिक वो किस प्रकार से है। शरीर की जो लीन बॉडी मास अर्थात अस्थियाँ, अस्थिबंधक या तंतु जिनको कंडराएं या पानी मांसपेशियाँ तथा पानी तथा अंगों की जो आदि की तुलना में वसा का प्रतिशत कितना है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में वसा की मात्रा या प्रतिशत भी अलग अलग होता है। पुरुषों में वसा की स्वस्थ मात्रा जो प्रतिशत होता है वो 15 to 18 होता है, जबकि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स के अंदर जो फैट की हम बात करें उसका जो परसेंटेज है वो 20 to 25
होता है। इसको नितांत आवश्यक होता है क्योंकि शरीर की अतिरिक्त वसा या आवश्यकता से अधिक प्रतिशत स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं जैसे हृदय रोग है, मधुमेह, डायबिटीज़ है, इन जो या फिर इनसे क्या होता है कि जो चोटें होती हैं, इंजरीज होती हैं, उनका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। जो जोड़ों की मांसपेशियां उन पर दबाव पड़ने लगता है जिससे इंजरीज होने का खतरा रहता है। मीन्स गुड बॉडी कॉम्पोजिशन के न होने के कारण जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एटीट्यूड मीन्स आत्मसम्मान है, जो हमारा अभिव्यक्ति या फिर हम एप्रिसिएशंस बोल सकते हैं, मीन्स आभास, या फिर उसका जो क्या होता है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके शरीर के जो वसा के प्रतिशत को कम करने के लिए, मीन्स जो फैट्स को कम करने के लिए जो एरोबिक्स व्यायाम होते हैं, या फिर जॉगिंग, या फिर हम बात कर सकते हैं साइकिलिंग की, हम बात कर सकते हैं क्रॉस कंट्री जो रेसें होती हैं, हमारी रेसों की बातें कर सकते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग्स की बात करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, या फिर हम बात कर सैर करना मीन्स या तैराकी या जॉगिंग, इन चीज़ों से इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इससे रिलेटेड एक टॉपिक से रिलेटेड मीन्स एक कंपोनेंट्स होता है वेलनेस की, हम एक बात कर लेते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीन्स जो कंपोनेंट्स, तो वेलनेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा फास्टली रीड करेंगे। उसमें होता है फिजिकली वेलनेस मीन्स शारीरिक सुयोग्यता। इन जो शारीरिक सुयोग्यता महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह एक अच्छी आकृति बनाने के लिए, अधिकतम भार को कम करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन है, आरामदायक निद्रा है, जोशपूर्वक व्यायाम माध्यम से इसको अभ्यास यानी यूथफुल एप्रिसिएशन को बनाए रखने के लिए बल देती है। सोशल्स वेलनेस। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें इमोशनल वेलनेस, या फिर स्पिरिचुअल्स वेलनेस, या फिर न्यूट्रिशंस वेलनेस, या फाइनेंशियल्स वेलनेस, या इंटेलेक्चुअल्स वेलनेस, या इन्वायरमेंटल वेलनेस। तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, इनके बारे में हमने रीड किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।